बस अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हमारा बड़ा प्यारा साथी सूफ़ी फ़िदा हुसैन कासमी और इनके बिरादर अकबर खलीफा सूफ़ी ज़हूर हुसैन कासमी बेशक बेहद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने यहाँ इस मरकज़ का क़याम भी इनकी काविशों और कोशिशों से हुआ। इलावा अज़ीं हर साल ये इस रूहानी विजदानी उर्स पाक की महफ़िल का एहतमाम व इंसराम करते हैं। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि वो उनकी इन खिदमात को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए। मैं और मेरे वालिद साहब यहाँ हाज़िर हुए, हालांकि इस वक्त हम बड़ी परेशानी की घड़ियों और लम्हात में से गुज़र रहे हैं। जैसे कि आप में से बहुत ज़्यादा साथियों को ये बात मालूम होगी कि मेरे ताया जान और हमारे सिलसिला कासमिया के अमीर हज़रत अलहाज पीर जहांज़ेब बादशाह साहब कासमी, हमारे काफ़िले के अमीर सालार जो बरतानिया में अलील हैं और तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, मैं आप सब से ये इल्तमास करूँगा कि मेरी 5 पुश्तें आपके लिए दुआ करती रही और कर रही हैं। आज हमें भी आपकी दुआ की ज़रूरत है। आप सब ने दुआ करनी कि अल्लाह करीम उनका साया हमारे सरों पर कायम और दायम रखे, क्योंकि वो सायादार दरख्त है जिसके साये के नीचे हम सब परवान चढ़े हैं और ज़माने की तुंदी और तेज़ी का एहसास नहीं हुआ। तो दरख्त न रहे तो फिर इंसान को तपिश भी महसूस होती है, गर्मी भी महसूस होती है और मिन जुमला बहुत सारी तकलीफ़ें भी महसूस होती हैं। तो मैं आप सब से ये इल्तमास करूँगा कि 5 नस्लों ने आपके लिए दुआ की और कर रही है, तो आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह करीम उनका साया आप पर, मुझ पर, हम सब पर, मिन जुमला जितना हमारा ख़ानदान है, अब सब हमारा ख़ानदान है ना, जो मुंसलिक है इमामुल आरिफीन के घराने के साथ, आला हज़रत अमीरुल उम्मत के घराने के साथ, हुजूर बाबा जी सरकार मौलवी के साथ, वो हमारे ख़ानदान की हैसियत रखता है। तो आप सब ने ये दुआ करनी है। वक्त अब बहुत कलील है, मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा। मुफ्ती साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे वालिद साहब के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, बल्कि मेरे बेटे के मेरे से ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। क्यों जी मुफ्ती साहब इसी तरह हैं। तो इनका आपने बड़ा रूहानी इल्मी बयान समात फरमाया। उससे पहले हमारे शमसुल हक साहब और दीगर जितने भी लोग आते रहे, अपनी अपनी हाज़िरी लगाते रहे। लंबी चौड़ी बात का वक्त नहीं, हमने नमाज भी अदा करनी है, तमाम लंगर भी है, सुबह से आप बैठे हुए हैं, यकीनन भूख भी लगी हुई होगी। और मैं 2-4 आसान बातें करूँगा तो आपको समझ आ जाएं, क्योंकि समझ आना भी बहुत बड़ी बात है ना। मैं एक जगह बैठा हुआ था, मेरा चूँकि सफ़र ज़्यादा जनूबी पंजाब के इलाके में होता है, ये झांग से आगे रहीम यार ख़ान, डेरा गाजी ख़ान तक मेरा साल में 1-2 चक्कर वहाँ लगते हैं। 7-7, 8-8 दिन का क़याम होता है उन इलाकों में। तो उधर रह के ना मेरी ज़ुबान जो मैं बोलता हूँ उसमें बहुत सारे ना सराइकी के अल्फाज शामिल हो गए। तो मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो मेरे दादा जान के बड़े मंजूर नज़र लोग हैं, उनमें से एक बंदा मुझे बोला, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे कहा कि हुजूर आपकी ज़ुबान बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि आप बोली कौन सी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी इसका जवाब बड़ा आसान सा है। मैं अटक के इलाके में था, मेरे दादा जान किबला आलम के खलीफा हैं, उनके घर में बड़ा जम्मे गफ़ीर था, इज्तिमा था। वहाँ एक अलामा साहब खिताब कर रहे थे, मुझे उनकी खिताब की नहीं समझ आई 1.5 घंटा, और आपको मेरी ज़ुबान की नहीं समझ आई। तो मैं बात आसान करूँगा कि मेरे कहने का मकसद पूरा हो जाए और आपके सुनने का मकसद पूरा हो जाए। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं ना, भी तुम क्यों जाते हो दरबारों पर, मज़ारों पर, अल्लाह वालों के पास, वहाँ क्या मिलता है, क्या लेने जाते हो?
तो मैंने तो यही सबक अपने घर से और अपने असातिज़ा से पढ़ा कि हमें वहां अल्लाह और अल्लाह का रसूल मिलता है तो हम इसलिए वहां जाते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आपने उमूमन खतीब हज़रात से, मशाइख उज़्ज़ाम से, बल्कि ज़्यादातर हमारे जो मशाइख और साहबजादगान होते हैं उनकी जो ज़िंदगी की पहली तकरीर होती है वो इसी आयत पर होती है कि अल्लाह ने बताया, क्या बताया, अपने वलियों का, अपने दोस्तों का तज़किरा किया अल्लाह ने। तो अल्लाह ने बताया इनका मुकाम और मर्तबा यह है कि मैंने इनको उस दर्जे पर फाइज कर दिया, ना इन्हें दुनिया का कोई गम है ना आगे की कोई परेशानी है। तो सवाल करने वाला यकीनन यही सवाल करेगा कि गम और परेशानी तो उन्हें नहीं है, तो तुम उनकी बारगाह में क्या लेने जाते हो? तो हमारे अकीदे ने यही जवाब दिया है, यही जवाब देगा कि हम उनके पास फकत अल्लाह और उसके रसूल की तलाश में जाते हैं। अब तर्जमे लिखने वालों ने इस लफ्ज़ वली के तर्जमे लिखते हुए एक तर्जमा यह भी लिखा है कि वली उसे कहते हैं जो अहले कुर्ब हो, जो करीब हो, जिसे दर्जा कुर्ब मिल जाए, वो वली कहलाता है। और हर बंदे की यह ख्वाहिश होती है कि बारी ताला मुझे तेरा कुर्ब नसीब हो जाए, मैं भी तेरे मुकर्रब बंदों में आ जाऊं। ख्याल और आरज़ू यही होती है कि मुझे भी अल्लाह का कुर्ब मिले, मैं भी उसके करीब हो जाऊं, उसके मुकर्रब बंदों में मेरा शुमार हो जाए। जब यह ख्याल आता है तो फिर अक्ल और मोहब्बत में एक जंग शुरू हो जाती है, यानी अक्ल और कल्ब में, ज़हन और कल्ब में एक जंग शुरू हो जाती है। दिल कहता है कि मुझे कुर्ब मिले, अक्ल आड़े आकर कहती है नहीं, तू मखलूक है, वो खालिक है, तुझे कुर्ब कैसे मिलेगा। फिर कल्ब यही इल्तिजा और आरज़ू करता है, इसी तमन्ना में रहता है कि मुझे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। अक्ल फिर आड़े आती है और कहती है नहीं, तुझे कुर्ब कैसे मिलेगा, तू तो ज़मान और मकां का मुक़य्यद है, कैद है, वो ज़मान और मकां से आज़ाद है। फिर दिल यही कहता है, यही आरज़ू, यही तमन्ना उठती है कि बारी ताला मुझे तेरा कुर्ब मिल जाए, मदीने वाले ताजदार की गुलामी मिल जाए, हुजूर की बारगाह की मकबूलियत मिल जाए। क्योंकि अल्लाह के दर तक तो जा ही नहीं सकते ना जब तक हुजूर के दर अक़दस पर नहीं आओगे। फिर दिल के अंदर यह तमन्ना उजागर होती है, जोश मारती है कि मुझे कुर्ब मिल जाए। अकल फिर आड़े आती है, तू तो शक्लो शुबात में मुक़य्यद है, तू वहां तक कैसे पहुंच सकता है, वो खालिक है, मालिक है, अशकाल से पाक है, तू वहां तक कैसे जा सकता है। तो अक्ल और दिल में यह जंग जारी रहती है। सूफिया ने कमाल बात कही कि अल्लाह ने ऐलान करके कुरान में कि ये मेरे अहले कुर्ब हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे करीब हैं, मेरे मुकर्रब बंदे हैं, इस कशमकश को आसान कर दिया, बता दिया ये मेरे करीब हैं, तुम उनके करीब हो जाओ, ये तुम्हें मेरे करीब कर देंगे। बात समझने की ना दोस्तों, कि अल्लाह वालों के करीब हो जाओ, वो बंदे को अल्लाह के करीब कर दिया करते हैं। क्योंकि वही बारगाह मुस्तफा में गया जो किसी पीरे कामिल की बारगाह में आ गया, और फकत उसी को बारगाह अहदियत की रसाई मिली जो दरे मुस्तफा पे कबूल हो गए। जिसे हुजूर कबूल करेंगे वही दरे मुस्तफा से कबूल होगा, वही दरे अहदियत तक जाएगा। हजरत जुनैद बगदादी दरिया पर आप मुसल्ला बिछाकर इबादत फरमाया करते थे। हजरत इसी तरह एक दिन एक तालिब हक साहिब शौक बंदा आया, उसने कहा कि हुजूर
मैं आपको देखता हूं आप इस अंदाज से पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाया करते हैं। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी इस लुत्फ का मजा लूं, मैं इससे लुत्फ अंदोज हूं, मैं भी इस कैफियत से गुजरना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया कि ठीक है फिर मुसल्ला, मैं मुख्तसर करके बता रहा हूं। उन्होंने मुसल्ला बिछाया और उन्होंने कहा कि तू भी मुसल्ला बिछा, और वो अल्लाह को पुकारने लगे और उससे कहने लगे कि तू पुकारना शुरू कर दे, हक जुनैद या पुकारना शुरू कर दे। अब पानी पर सफर हो रहा है, नहीं, पानी के ऊपर सफर करके पार हो जाया करते थे। अब पानी पर सफर हो रहा है और आप अपने रब को पुकार रहे हैं, क्योंकि आप तो उस मुकाम और मर्तबे पर अल्लाह जल्ल शानहू ने आपको फाइज फरमा दिया, और वह पुकार रहा है हक जुनैद, हक जुनैद, या जुनैद, या जुनैद। चलते जा रहे हैं, पानी के ऊपर सफर हो रहा। इसी असना में शैतान अपना काम दिखाने के लिए आ गया और आकर उस बंदे से कहता है, अजब बात है, वो रब को पुकार रहा है और तू जुनैद को पुकार रहा है। ये क्या बात हुई? ये तू किस कश्मकश, किस वहम का शिकार हो गया और तू जुनैद को पुकार रहा है, बंदे को पुकार रहा है, खालिक को पुकार। उसने फौरन वो या जुनैद का नारा छोड़ा और या अल्लाह कहा। जैसे ही या अल्लाह कहा, पहला गोता आया, गोता आया, पानी में गया, फिर वहां से सदा बुलंद की, हुजूर मुझे बचाइएगा, हुजूर मुझे बचाइएगा, मैं पानी में डूब रहा हूं। हजरत जुनैद बगदादी ने हाथ पकड़कर पानी से निकाला। एक बात याद रखना कि कामिल मुर्शिद वही होता है जो डूबते हुए को भी निकाल लिया करता है। कामिल मर्द वही होता है जो डूबते हुए को भी निकाल लिया करता है। मुफ्ती साहब, आपने एक बड़ी कमाल बात की थी आज तक मेरे जहन में। आपने कहा कि जब किसी बंदे के हाथ में हाथ दे दिया, कामिल बंदे के हाथ में हाथ दे दिया, तो दोस्तों फिर दे दिया, बस फिर भेदभाव कोई नहीं, बस दे दिया, खत्म हो गई बात। हाथ थामा आपने, सहारा दिया। अब लिखने वाले मुख्तलिफ अंदाज से लिखते ना, हर लिखने वाले का अपना अंदाज है, लेकिन इश्क मोहब्बत अपना अंदाज। फिर मुस्कुरा कर यकीनन उसकी तरफ देखा और कहा बात क्या हुई? उसने कहा मैंने अल्लाह को पुकारा तो मुझे गोता आ गया। तो आपने कमाल मोहब्बत से कहा, अभी तू जुनैद तक तो पहुंचा नहीं, अल्लाह तक कैसे जा रहा है? पहले जुनैद तक तो आ जा, जब जुनैद तक आएगा फिर रसूल खुदा तक जाएगा, जब रसूल खुदा की बारगाह में आएगा तो फिर बारगाह अहदियत में जाएगा। तो दोस्तों ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला दिया। वो कहते हैं ना, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये तो अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और हम तो उस शेख कामिल, उस दुर्वेश कामिल, मुजद्दिद तरीकत इमाम उज़्ज़ाकिरीन, नाम के इमाम उज़्ज़ाकिरीन नहीं। आजकल हमारा एक अजीब दौर से हम गुजरे ना। आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा पीरी मुरीदी हो रही है, और वो एक ऐप है आजकल जिसको लोग बहुत शौक से देखते हैं, मैं भी कई दफा देखता हूँ। उस पे जनाब कैमरा चल रहा है जी, पीर साहब जा रहे हैं और नए नए अजीब अजीब डकोसले हमारे अकायद को खराब करने के लिए, हमारे मसलक की शक्ल को बिगाड़ने के लिए लोग अजीब अजीब ड्रामे कर रहे हैं, अजीब अजीब करतूत हो रहे हैं, अजीब अजीब बातें हो रही हैं। तो हम तो उस वली कामिल, दुर्वेश कामिल, इमाम ज़ाकिरीन हुजूर बाबा जी मोहम्मद कासिम सादिक मुजद्दिद मोहरवी के साथ वाबस्ता लोग हैं, जिसने अपनी निगाह से दिलों की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। एक नजर से दिलों की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। बंगाली शरीफ, आखिरी बात है, हजरत पीर सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर बाबा जी के जय्यद खुलाफा में से खलीफा, और उनके अपने साहबजादे हैं जिन्होंने ये बात सुनाई हमारे खलीफा साहब को। जहां तक मुझे पहुंची ये बात, आप फरमाते हैं हुजूर पीर सैयद इमाम अली शाह साहब ने जब हुजूर बाबा जी मोहम्मद कासिम मौलवी का सुनाना, तो आप साहिब इल्म भी थे, साहिब अमल भी थे और सैयदजादे भी थे। ये तीन बड़ी कमाल की चीजें, साहिब इल्म होना, साहिब अमल होना, और फिर कमाल बात यह कि हुजूर की आल में से होना।
आपने जब सुना तो आपने दिल में इरादा किया कि मैं जाता हूँ हुजूर बाबा जी के मज़ार पर, हुजूर बाबा जी की दरबार में हुजूर बाबा जी से मुलाकात भी करता हूँ और मैं देखना भी चाहता हूँ कि बाबा जी मोहम्मद कासिम हैं क्या। दिल में शौक पैदा हो गया। तो वो बताते हैं कि उन्होंने अपने वालिद से कहा, वो अपने वालिद को अपनी जुबान में अज्जी कहा करते हैं, अज्जी मैं मोड़ा शरीफ गशना चाहना तो मैं सुना बाबा जी मोहम्मद कासिम बहुत बड़ा जनाया, तो मैंने उनको जाकर देखना है, उनसे मिलना। तो उनके वालिद ने कहा, फरमाने लगे कि उथे क्या लफ्सी उथे गच्छी थे क्या कर, दो लफ्ज बोले, उथे क्या लफ्सी तो उथे गच्छी थे क्या कर सो। तुसा आलम भी हो तो सैयदजादे भी, आप आलिम भी हैं सैयदजादे भी हैं, उथे गच्छी थे क्या लफ्सी उथे गच्छी थे क्या कर सो। तो ये गुफ्तगू कुछ अय्याम चलती रही। फिर वो इतनी मोहब्बत होती है जिस तरह मैं अपने अबू जी से आखिर अपनी बात मनवा ही लेता हूं। तो बाप की मोहब्बत आड़े आई, सामने आ गई, उन्होंने इजाजत दे दी, ठीक है जाओ फिर चले जाओ। अब वो कहते हैं आप आलिम भी हो सैयदजादे भी हो, उधर जाके क्या मिलेगा, उधर क्या लबसी, अल्फाज ये हैं। अब आप वहां से चले, और ये आज की बात नहीं, गालिबन 100 साल के करीब का अरसा हो गया इस बात को। वो तो मुवासलात का दौर भी नहीं, ये भी नहीं कि कोई टेलीफोन पे राब्ता हो जाएगा, कोई इंटरनेट के थ्रू राब्ता हो जाएगा, ऐसा कुछ जरिया ही नहीं। वहां से चले और हुजूर बाबा जी के पास जब आए तो मेरे मुर्शिद व पेशवा इमाम उज़्ज़ाकिरीन हज़रत बाबा जी कासिम सादिक मौलवी आप अपने तख्त विलायत पर जलवा अफरोज। मुलाकात हुई, ज़ायरीन मुरीदीन मुतल्लिकीन मुहिब्बीन मिलते रहे। तो जब हुजूर पीर सैयद इमाम अली शाह साहब आए, मुसाफा किया, तो हुजूर सरकार मौलवी ने जब हाथ मिलाया तो पहली बात यही कही, शाह जी अज्जी क्या आखने सन उथे क्या लबसी। बात कहां हुई, बात कहां हुई और हुजूर के गुलाम ने कहां बताई, शाह जी अज्जी क्या आखने सन उथे क्या लबसी। शाह जी जो कुछ होया नसीबा लबी जासी, जाओ जाई ते लंगर खाओ। इमाम अली शाह साहब इस एक अदा पर, इस एक जुमले पर फिदा हो, फिर वहीं रहे, हल्का इरादत में आए, खिलाफत हुई। और ये वो हुजूर पीर सैयद इमाम अली शाह साहब हैं जिन्होंने गौसे ज़मा कुतुब दौरा इमाम उज़्ज़ाकिरीन मुजद्दिद तरीक़त हज़रत बाबा जी मोहम्मद कासिम सादिक मौलवी का जनाजा भी पढ़ा। तो मेरे दोस्तों, हमारा तो उस कामिल बंदे के साथ ताल्लुक है। और इसमें से एक और मसले की बात बताऊं कि अगर हुजूर के गुलाम की ये शान है तो फिर जिस आका का गुलाम ये मर्तबा रखता हो उस आका की क्या शान है। दोस्तों, अल्लाह करीम फिदा हुसैन कासमी साहब और खलीफा सूफी ज़हूर हुसैन कासमी की इस काविश को, इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। और आप लोगों ने जिस अकीदत के साथ आप चल कर आए, कदम दर कदम अल्लाह इसका अजर सवाब अता फरमाए। ये मरकज़ यहाँ पर कायम हुआ, फिदा हुसैन ने बड़ी अनथक खिदमत की दरबार आलिया मोड़ा शरीफ में। हमारी तमाम उर्स के मौक़ों पर जितने ख़त्म हुए, हमारी गमी में, हमारी खुशी में, सर्दी है, गर्मी है, रात है, दिन है, ये 24 घंटे इसने दरबार में अपनी हर खिदमत पेश की। पानी का मसला है तो फिदा भाग रहा है, बिस्तर देने हैं मेहमानों को तो फिदा भाग रहा है, सफाइयाँ करानी है तो फिदा भाग रहा है। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ ना, लोग कहते हैं जी क्या मिलता है दरबारों से, ये मिलता है दरबारों से। इससे बड़ी बात मैं कोई तारीफ़ी जुमला नहीं बोलूँगा। अल्लाह करीम इनकी इस काविश को कबूल फरमाए। अब इंशाअल्लाह फिदा हुसैन आखिर में अपनी जो मारूज़ात हैं वो पेश करेगा, फिर सदारती खुतबा मेरे वालिद साहब क़िबला आलम का, और फिर इंशाअल्लाह दुआ और आपके लिए तमाम लंगर है। मेरे ताया जान क़िबला आलम के लिए आप सब ने हर नमाज के बाद उनकी दुआए सेहत के लिए आप और से मेरी ये गुजारिश है, आपने उनकी सेहत की दुआ फरमानी है। अल्लाह करीम हमारी हाज़िरी